वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको याद होगा जब आज प्रोग्राम का आगाज़ हमने किया तो हमने बात शुरू की थी यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से, क्योंकि आज रैलियां निकाली जा रही हैं अवामी सतह पर भी और वॉक्स भी, एहतजाजी वॉक्स भी की जा रही हैं। इस हवाले से हम जानेंगे कि आज कौन सी रैली कहाँ से निकल कर कहाँ पर पहुँच रही है और हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रिजवान अबाई साहब मौजूद हैं डी चौक से। रिजवान, थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सुबह की सोच में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त आप गालिबन डी चौक में मौजूद हैं, आपके पीछे हमें बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले बताइएगा कि किस तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो कि कश्मीरियों से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। जी बिल्कुल हसनैन, सबसे पहले अगर हम बात करें आज के दिन के हवाले से तो आज यौम इस्तिसाल कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। दुनिया भर में मुकीम जो पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं वो आज का दिन बड़े ही जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। आज का वो दिन 2019 में जब भारत ने कई दहाइयों से जो जुल्म और बर्बरियत का जो सिलसिला था मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को उसमें एक नए बाब का इजाफा किया और अपने ही आइन के आर्टिकल 370 और 35 ए को मनसूख किया था, जिसमें कश्मीरियों की जो खुसूसी हैसियत थी उसको उन्होंने मनसूख कर दिया था। और अब आज मुल्क भर की तरह जो इस्लामाबाद है वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ पर जो तकारीब हैं उनका सिलसिला अभी शुरू हो चुका है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक में। अब से थोड़ी देर पहले दफ्तर खारजा से एक रैली निकाली गई है जिसमें फ़ॉरेन ऑफिस के जो अफसरान हैं और उसके अलावा वजारत मजहबी अमूर के अफसरान के अलावा ये जो आज की तकरीब का इनेकाद है ये वजारत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए तमाम किया जा रहा है। वजारत इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर, उनके ज़िम्मेदारान भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा जो अगर शख्सियात की बात की जाए तो हसनैन ये जो रैली थी, इस रैली में जो मशीर बराए वज़ीर आज़म है राना सनाउल्लाह वो भी मौजूद थे, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे, वज़ीर जो अमूर कश्मीर हैं इंजीनियर अमीर मकाम वो भी इस रैली को लीड कर रहे थे। और इसके अलावा बशीर उस्मानी थे और वजीहा कमर भी इस रैली में शरीक थी और कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद इस रैली में शरीक थी। और सबसे अहम बात कि हुर्रियत रहनुमा जो एक बड़ी तादाद में वो भी आज की इस रैली में मौजूद थे। बच्चों की एक बड़ी तादाद इस रैली में शरीक थी और रैली डी चौक के मुकाम पर आकर इख्तिताम पजीर हो चुकी है। रिजवान, हमें ये बताएगा यकीनी तौर पर आज रैलीज भी हो रही हैं, जुलूस भी निकाले जा रहे हैं और इसके साथ सरकारी और निजी तकारीर का भी सिलसिला जारी है। आपके साथ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कीजिएगा। बताइएगा क्या आज बच्चों को पता है आज के दिन का मकसद असल में क्या है और वो यहाँ क्यों मौजूद है? आज बिल्कुल बच्चों की बड़ी तादाद आज की इस रैली में है और बिलखसूस जो यहाँ पर रैली डी चौक पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुई है, यहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची है। कुछ बच्चे हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आप आज यहाँ पर आए हैं डी चौक में सुबह सवेरे, क्या जज्बा लेकर आए हैं कि कश्मीर बहन भाइयों के लिए के साथ खड़े हैं, उनके साथ जो भी जुल्म सितम ढाया जा रहा है वहाँ पे हम उनके साथ हैं, हम उनके दुख और दर्द में उनके साथ हैं और हम ये अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ज़रूर उनको अल्लाह कब वो रिहाई मिले वहाँ से, उस जेल से। अच्छे बड़े पुरअज़्म हम एक और यहाँ पर नन्हे मुन्ने से हमारे एक जवान है। आज क्यों आए हैं यहाँ पर आप? आज हम कश्मीर का पाकिस्तान बनाने हैं। तो क्या पैगाम है आपका आज कश्मीर के जो बच्चे हैं, मकबूजा कश्मीर में बच्चे हैं उनके लिए? कश्मीर के लिए हमारा पैगाम है क्या हम आपको एक दिन पाकिस्तान में आके रहेंगे, हम ऐसे कोशिश करते रहेंगे जब तक कश्मीर पाकिस्तान ना बने। अच्छा हसनैन, इस वक्त जो आज की ये जो तकरीब है, जो रैली निकाली गई है, यहाँ पर जहाँ पर वजारत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो ज़िम्मेदारान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के जो अफसरान हैं वो भी इस रैली को, उनका भी इस रैली के इनेकाद में बड़ा ही किरदार है। यहाँ पर एक ज़िम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पैगाम लेंगे आज के दिन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना तारुफ भी करवाएं और क्या आज यहाँ पर इस प्रोग्राम के हवाले से और मकबूजा कश्मीर के भाइयों के हवाले से क्या कहेंगे, उनको क्या पैगाम देंगे? राजा खान अफसर खान मेरा नाम है, मैं डायरेक्टर हूँ कश्मीर लिबरेशन सेल रावलपिंडी इस्लामाबाद में। तो आज का दिन बेसिक यह है कि आप ये देख रहे हैं रैली कि यहाँ डी चौक में आज पूरे आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान बैर और इंटरनेशनल जहाँ कम्युनिटी कश्मीरी और पाकिस्तानी आबाद हैं। आज के दिन कश्मीरी बाहर निकल कर 6 साल से जो उसने गैर कानूनी जो यकतरफा इक़दाम मोदी हुकूमत ने उठाया है 5 अगस्त 2019 को, उसके तहत 370 और 35A को ख़त्म करके उसने उसको अपनी टेरिटरी का हिस्सा बनाने की कोशिश की है और इसको कश्मीरी रद्द करते हैं। आज के दिन
6 साल ठीक हो गया। गए हैं। रिजवान अब्बासी कश्मीरी हमारे इस साथ दिन को डी चौक से यूम मौजूद इत्तिसाल थे। के रिजवान साहब, थैंक यू सो मच उजानीगंज जो कि डी चौक के हालात से हमें आगाह कर रहे थे। कश्मीरी क़यादत वहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तानी क़यादत वहाँ पे मौजूद है, लिबरेशन फ्रंट की और लिबरेशन सेल की क़यादत वहाँ पे मौजूद है, जो कि इस वक्त रिजवान अब्बासी साहब से बात करी थी। ख़वातीन साथ आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो कि हमने शामिल करने हैं। बिल्कुल। गम की खामोशी की बात की जाए तो गम की खामोशी में जब लफ्ज़ बोलने लगे तो वो सिर्फ तहरीर नहीं, शिफा बन जाते हैं। पाकिस्तानी नज्जाद मुसन्नफ़ा सायरा शेख की लिखी गई किताब हीलिंग इन द शैडो ऑफ लॉस सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं बल्कि दुखों से गुजरने वालों के लिए उम्मीद और हौसले का चराग है। बरतानिया की कार्डिफ यूनिवर्सिटी से MPA करने वाली 2 बच्चों की माँ और स्टैंडर्ड कैंडल्स का होम बेस्ड बिजनेस चलाने वाली सायरा ने ज़ाती तजुर्बात को लफ्ज़ों में डालकर गम, शिफा और अंदरूनी सुकून के सफ़र को मुकम्मल किया। और ये किताब उन तमाम लोगों के लिए एक रहनुमाई है जो खो देने के दर्द से गुजर कर ज़िंदगी को जीते हैं और ज़िंदगी जीने के लिए ये किताब आपको बहुत ज़्यादा हौसला देती है। बिल्कुल एग्जैक्टली और इस किताब का जो फ्रेज़ है वो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, हीलिंग ऑफ लॉस। इसके हवाले से मतलब भी इसका जान लेते हैं। ये टाइटल रखा क्यों, क्या वजह थी? सायरा शेख हमारे साथ बुक ऑथर मौजूदा राइटर भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सायरा। सबसे पहले तो मुझे तो देख के ही काफ़ी इससे ना इंस्पिरेशन भी मिल रही है और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जब आप होपलेस हो जाते हैं या फिर आप बहुत सैड हो जाते हैं, पेन फील करते हैं, तो आपने उस गम को भूलना नहीं है बल्कि उसमें रहकर ही आपने ज़िंदगी को आगे दोबारा शुरू करना है। इस टाइटल से रिलेटेड तो थोड़ा सा अपना जर्नी बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने जिस तरह से ये बात की कि जब इस तरह का टाइम आपकी ज़िंदगी में आता है तो लोगों के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। उनमें से कुछ ऑप्शंस ऐसी होती हैं जिसमें खामोशी है, आइसोलेशन है, या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप उनको एक प्रॉपर तरीके से नेविगेट करते हैं, उनको चैनलाइज करते हैं। और मेरे लिए वो लिखना जो था बिकेम माई सोर्स ऑफ रिजॉर्ट। तो जब मैंने लिखना शुरू किया, मैंने जब जर्नलिंग स्टार्ट की, वो उन तमाम फीलिंग्स को और वो एक्सप्रेशंस को मैंने लफ्जों में लिखना शुरू किया। वो एक चीज थी जो मुझे सुकून देती थी। तो वक्त गुजरने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि कितनी चीजें मेरी जिंदगी में बदलना शुरू हो गई थी। मेरे रिश्ते, मेरे रिलेशनशिप्स किस तरह इवॉल्व हो रहे थे, मैंने अपनी जात पे किस तरह से उसमें बदलाव लाया। वो तमाम चीजें ये लिखने के प्रोसेस से शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता एक पॉइंट पे आके जब मैंने किताब लिखने का सोचा, वो तब था जब मुझे ये एहसास हुआ कि इन लफ्जों से मैं औरों की भी जिंदगी बदल सकती हूँ और औरों को भी इन चीजों से मोटिवेशन मिल सकती है। द हीलिंग इन द शैडो ऑफ लॉस का जिस तरह से आपने ये कहा कि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अभी भी आई एम हीलिंग, लेकिन लॉस आपकी जिंदगी में एक दफा आके चला नहीं जाता। ये दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ लॉसेस होते हैं जो आके जाहिर है बहुत आपको डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन उसी में रहते हुए आप किस तरह से अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिवली चैनलाइज करते हैं, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ये जो किताब है ये बेसिकली सारी की सारी आपके तजुर्बात पे है जो आपकी ज़िंदगी में इस तरह के एक्सपीरियंसेस गुजरे, या फिर कुछ और भी बुक्स आपने पढ़ी और वहाँ से सोल्यूशन निकाल के आपने लोगों को पेश किया? नहीं, दिस इज अ कम्प्लीटली नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक। दिस इज एब्सोल्युटली माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माय ओन पर्सनल जर्नी। और इसमें सिर्फ उस इंसान के लिए ये लिखी नहीं गई है जो इस वक्त से गुजर रहा है या किसी लॉस से गुजर रहा है। उन तमाम लोगों के लिए है जो ये जानते भी हैं कि उनका दोस्त या कोई रिश्तेदार इस टाइम से गुजर रहा है, तो किस तरह उनको अप्रोच करना चाहिए, किस तरह वो हेल्प कर सकते हैं और किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए मेरी जो हीलिंग प्रोसेस था वो मेरी फ्रेंड्स और फैमिली से बहुत रिलेटेड था, और यही चीज मैंने अपनी बुक में भी जिक्र की है कि ये मैटर कितना करता है कि कम्युनिटी, आपके फ्रेंड्स और आपके इर्द गिर्द वाले लोग इस चीज को कितना सपोर्ट करते हैं और आपको कितना अपलिफ्ट करते हैं। बिल्कुल। तो सायरा, आप किस तरह से डिफरेंशिएट करती हैं ग्रीफ एंड हीलिंग को? अब आप क्या सोचती हैं कि इसमें किस तरह से इनका कंपैरिजन है, इनका डिफरेंशिएट किस तरह से है? एक्सप्लेन करेंगी थोड़ा? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ग्रीफ एक ऐसी चीज है जो मैंने अपने बुक में जिस तरह से कहा है कि मेरा सबटाइटल है स्टेइंग अफ्लोट इन द वेव्स ऑफ। जब मैं ग्रीफ को देखती हूँ तो मैंने जिस तरह से कहा कि लॉस एक दफा जिंदगी में नहीं आता, और इट्स जस्ट लाइक वेव्स। कभी कुछ ऐसा होता है जो कम आपको इफेक्ट करता है, कभी कुछ और होता है जो आपकी आके कंप्लीटली जात को हिला के रख देता है। तो जो आपका ग्रीफ प्रोसेस है वो आपका जिंदगी भर कुछ कभी कम कभी ज्यादा के हिसाब से चलता रहता है। अब हीलिंग जो आपकी होती है वो आपकी एक मसल की तरह है। आपने उस मसल को ट्रेन करना है, अपनी इमोशनल मसल को ट्रेन करना है कि किस तरह से आपने
अपनी इमोशंस को किस आपने नेविगेट करना है, किस तरह से आपने अपना एक आउटलेट ढूंढना है। देखिए आउटलेट बहुत जरूरी होता है क्योंकि इमोशंस को सप्रेस करने से बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, मेंटली होते हैं, फिजिकली होते हैं, आपकी वेल बीइंग पे होते हैं, आपकी फीलिंग्स इरेगुलर हो जाती हैं। तो उन सब को देखते हुए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन चीजों को प्रॉपरली चैनलाइज करें। और वो ये तमाम चीजें मैंने अपनी बुक में लिखी हुई है कि मैंने किस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनको फेजेस में डिस्कवर किया और किस तरह से उन चीजों को एक अपॉर्चुनिटी समझा रादर देन समथिंग कि वो मेरी वीकनेस बने। आई मेड इट माई स्ट्रेंथ। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सायरा, आप एक कारोबारी खातून भी हैं, आप एक माँ भी हैं, अब तो आप एक मुसन्निफ़ा भी हो गई हैं। सो आप जब लेट्स सपोज ये आपकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन हीलिंग इन द शैडो ऑफ लॉस जब आप खुद पढ़ती हैं तो तब मुतासिर करती है आपको ये किताब? जब मैं अपने आप की खुद की किताब पढ़ती हूँ आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज मैं ये जानती हूँ कि उस साइकिल से और उस ग्रीफ के डिप्रेशन से निकलना आसान काम नहीं होता। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी बुक जो पढ़ रहा है उसको इस चीज़ को वैलिडेट करता है दैट देयर इज समबडी लाइक यू हु हैज़ एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस। और गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन। जिंदगी अल्लाह ताला का एक तोहफा है, उसको आपने किस तरह से खूबसूरत रखना है और अपने लिए कितना पॉजिटिव रखना है, ये बहुत जरूरी है। सो व्हेन आई रीड माय ओन बुक आई फील प्राउड कि अल्लाह का शुक्र मिली कि मैंने उसको अपना एक स्ट्रेंथ बनाया रादर देन मेकिंग माय सेल्फ वीक। अच्छा सायरा, जिस तरह से आपने पहले बात की कि ये आपके ज़ाती तजुर्बात हैं उस पर मबनी ये किताब है, एक तो मुझे ये बताएं कि क्या ये किताब तमाम लोगों के लिए, हर कोई इसको पढ़ सकता है, और सेकेंडली ये भी कि इसका लिखने का प्रोसेस कितना लंबा था, कब आपने ये कंप्लीट की किताब? जब मैं ये कहती हूँ कि ये किताब सबके लिए है, उसकी रीजन ये है कि देखें हम लोगों के जो इमोशंस हैं इंसान के, वो एक यूनिवर्सल है। चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो खाना कम, नींद खराब, मूड खराब, काम में जहन ना लगना, ये तमाम वो चीजें हैं जो आके आपको इंटरनली डिस्टर्ब करती हैं। सब्र करना एक चीज होती है, सब्र में आपको ये चीज है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को सप्रेस करना सब्र नहीं होता। वो अंदर आपके रहती है और फिर आपकी लेटर लाइफ में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स ला सकती हैं। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीजों को एड्रेस अर्ली टाइम पे ही करें। और सॉरी, आपका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल ये था कि आपको कितना टाइम लगा इस किताब को लिखने में? अच्छा, ये जब मेरे बुक पढ़ने वाले लोग हैं उसमें ये मैंने डेट एक्चुअली मेंशन की हुई है कि जब ये मैंने लिखना शुरू किया। मैंने इस वक्त नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिख रही थी मैं कि मैं ये किताब लिख रही हूँ, वो मैं तब ऐसे लिख रही थी कि मैं एक जर्नलिंग के तौर पे एक लिख रही थी उसको। जो लिखने का प्रोसेस अपने रीडर्स के लिए मैंने वो पिछले 1 साल में डिसीजन लिया कि मैं अब ये चीज को अपनी ही पेजेस जर्नल के बदल के उनको एक नैरेटिव फॉर्म में ला सकती हूँ कि मेरे रीडर्स उनको रीड कर सकें और उससे रिलेट कर सकें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सायरा, मुझे लास्टली ये भी बताइएगा कि हीलिंग तो हर शख्स को ज़रूरत है, स्पेशली अगर हमारे मुआशरे की बात की जाए तो यहाँ पे परेशानियों का अंबार है हर शख्स के लिए। सो अगर किसी इस वक्त सुनने वाले ने आपकी किताब को पढ़ना है तो ये किस मार्केट प्लेस से मिल सकती है ताकि वो वहाँ से लेके उसको पढ़ सके? जी बिल्कुल, ये बुक हर बड़े जो बुक स्टोर्स के ऑनलाइन पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल रीडिंग्स है लाहौर में, वैनगार्ड है इस्लामाबाद में, ऑनलाइन किसी भी जगह पे आप मेरी सिर्फ सर्च में लिखेंगे तो आपको नेशन वाइड आपको वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल है। इन स्टोर लाहौर में भी और इस्लामाबाद में है। कराची वालों के लिए दे कैन इवन DM मी एंड माई इंस्टाग्राम पेज या वेबसाइट पे वो नेशन वाइड डिलीवरीज चल रही हैं। सेकेंडली, मेरे जो इंटरनेशनल रीडर्स हैं, जो पाकिस्तानी एक्सपैट्स हैं या एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, ये बुक अमेजोन पे भी पब्लिश हो चुकी है। इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजोन। जो किंडल के शौकीन है उसको ई बुक फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, और जिनको पेपर बैक चाहिए वो अमेजोन पे कहीं पे भी बैठे हुए दुनिया किसी भी मुल्क में ऑर्डर कर सकते हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच सायरा, आप हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरह एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, और ये किताब सबके लिए, और प्लेटफॉर्म भी सायरा ने बता दिए, आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।